नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइफ कोच डी नितिन। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है रिलेशनशिप। अरे भैया, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का और एक लड़की, दैट्स नॉट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के ढेर सारे टाइप्स होते हैं। घर वाली रिलेशनशिप, बाहर वाली रिलेशनशिप, या ऑफिस वाली रिलेशनशिप, बॉस वाली रिलेशनशिप, एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप। तो आज हम यही एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बॉस वाली रिलेशनशिप, एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं या खुद हमें एहसास होता है वो चीज़ों का, जब हम दफ्तर में काम करते हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ पे एक सीनियर लेवल हर एक के ऊपर होती है। तो ऐसे जगह पे जो एक एक्सपीरियंस आता है, वह एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे होता है, हमारे बॉस हमसे कैसे बर्ताव करते हैं, तो आज यही डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक बॉस हूँ तो बॉस ने एम्प्लॉय के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ में दफ्तर में, फील्ड में, या चाहे कहीं और, फील्ड कोई भी हो सकती है, तो वहाँ पे बर्ताव कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी एक देखेंगे कि क्या ये सच है कि अच्छे लोगों को प्रमोशन ना मिलते हुए जो 10% बुरे लोग होते हैं, बुरे मतलब वो फील्ड से रिलेटेड, वो जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉय के साथ में अच्छा बर्ताव न करने वाले लोगों को ही प्रमोशन मिलता है। ज़्यादातर हमारी सोच यही है। ज़्यादातर बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ में, अपने कलीग के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। ये हमारे सोच में है, ये आपकी सोच में है, ये सब लोगों की सोच में है। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? क्या ये बात सही है? ऐसे लोग ही हमेशा टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हैं, जो खड़ूस बोलते हैं हम, खड़ूस बॉस। तो जो खड़ूस बॉस होते हैं, ऐसे लोग ही हमेशा मैनेजमेंट के टॉप पोजीशन पे जाते हैं, टॉप पोजीशन पाते हैं। और किसके बल पे? आपके बल पे, मेरे बल पे। क्या ये सच है? और ऐसे खड़ूस बॉस से कैसे डील करें? अगर हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तो पाला पड़ा है, बट निपटना भी ज़रूरी है उनसे। डील कैसे करें, कैसी बात करें, रेगुलर व्यवहार उनके साथ में कैसा रखें, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। और अगर आप 5 साल 10 साल से अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होती है, आपको एक एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी एक चीज़, बॉस बनने के लिए खड़ूसता नहीं, उसको हम एक अंग्रेजी वर्ड्स में देखेंगे, नॉर्सिसिज्म। बॉस बनने के लिए, और अपन हिंदी में अगर समझेंगे तो एक जैसे खड़ूस बॉस,
तो बॉस बनने के लिए हमारे जहन में खड़ूसता नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही लोग बॉस बनते हैं या प्रमोट होते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है? अगर आप एक जगह पे या कॉरपोरेट सेक्टर में आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोट होना है, ऊपर वाले पोजीशन पे जाना है, तो क्या खड़ूसता होगी तो या आप जा पाओगे क्या, वरना नहीं जा पाओगे? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर में एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सच्चा आदर होना चाहिए। क्या आप एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो? क्या आपका हेल्पिंग नेचर है, समझदारी वाला नेचर है? आप अगर सीनियर हो तो क्या आप जूनियर की बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? समझना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। भैया आप सीनियर हो, जूनियर अपने क्वेश्चंस लेके, अपने प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आएंगे, तो उनको सॉल्यूशन देना आपका काम है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे पाते तो डेफिनेटली वहां पे आपका क्रेडिट कम हो जाएगा। तो कैसे लोग प्रमोट होते हैं, कैसे लोग प्रमोट होते हैं अपने व्यावसायिक जीवन में, तो वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बॉस बनने के लिए नार्सिसिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, एक ह्यूमैनिटी की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर में एक सच्चा आदमी होना चाहिए। और बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि जो ऐसे खड़ूस लोग होते हैं उनको काफ़ी कम चांस मिलता है। 90% ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनका एक में के प्रति आदर भाव होता है। रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अगर रिस्पेक्ट होगी, आप अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज कोई किसी को नहीं मानेगा। अगर आप अच्छे बॉस बनना चाहते हो तो आपको आपके कलीग के प्रति हेल्पिंग नेचर रखना पड़ेगा, आपको उसका मददगार बनना पड़ेगा। अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे तो आप बॉस नहीं बन सकते हो। एक आप में वो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। क्या आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देन सेकंड पॉइंट आएगा, सफलता का श्रेय आपकी टीम के साथ साझा करना चाहिए। अगर आप बॉस हो, लीडर हो, एक टीम को लीड कर रहे हो और कहीं आपको सफलता मिल गई, तो वो सफलता टीम के साथ साझा करो, टीम के साथ शेयर करो। उसका हैप्पीनेस जो है, उसका सेलिब्रेशन जो है, वो टीम के साथ करो, उसका श्रेय टीम को दो, क्योंकि टीम है इसलिए आप ये सारा जो आपका जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है, जो आपने अचीवमेंट किया है या जो बात अचीव किया है, वो आपको क्यों मिला है, उसका रीज़न है आपकी टीम। और ये पॉजिटिव रिजल्ट्स या अचीवमेंट या जो भी ग्रोथ आपने पाई है वो आपके कलीग के कारण पाई है, तो उसका क्रेडिट भी उनको देना ज़रूरी है। ये लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप में सच्ची लीडरशिप होगी तो आप ज़रूर उसका श्रेय आपके टीम मेंबर्स को देंगे। असफलता की जिम्मेदारी खुद लेना ज़रूरी है। मान लो अगर 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स में 12 मंथ्स भी हमारे टारगेट अचीव नहीं होंगे, या 12 महीने हम कहीं और काम कर रहे हैं तो हर महीने हर दिन एक जैसा तुम्हारा अचीवमेंट नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी अप डाउन होते रहेगी। बट कहीं आपका अचीवमेंट रेट अच्छा है, कहीं अचीवमेंट रेट डाउन है। बट ऐसे कंडीशन में अगर आपको
असफलता मिली, मेरी टीम असफल हो गई, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम ये रहेगा क्या कि मैं मेरी असफलता मेरे टीम पे डाल दूंगा, मेरे टीम ने नहीं किया? मुझे खुद वो असफलता की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। आपको अगर लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखाना है, आप खुद को लीडर समझते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, असफलता की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। देन पर्सनल क्राइसिस में भी मददगार होना चाहिए। जब मेरा एम्प्लॉई कोई क्राइसिस में हो, कोई संकट में हो, तो उसको आपकी मदद जरूरी है, आपका गाइडेंस जरूरी है। क्या आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो को समझ रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर रहे हो आपके निजी जीवन में या आपके कॉरपोरेट जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, जहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो क्या ऐसा होता है? क्या मेरे बॉस का नेचर हेल्पिंग नेचर है? कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो क्या मुझे बॉस इकोनॉमिकली कुछ मदद करते हैं? या ऐसा नहीं है कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी ज़रूरतें रहती है, ज़्यादातर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। ऐसे टाइम में बॉस ने हेल्पिंग नेचर रखना ज़रूरी है। कोई भी क्राइसिस हो, मेरे कलीग के प्रति मेरा हेल्पिंग नेचर होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, आगे आएगी। देन टारगेट से समझौता नहीं करना है। देखो, जब भी हम हमारे टारगेट्स अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, ईयरली टारगेट, तो आप टारगेट से समझौता मत करो। आप लीडर हो, आप उनको बोलो जो भी आपको टारगेट दिया गया है वो आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा। या ऑफिस जॉब हो, दफ्तर में, कहीं पे भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे टारगेट के साथ में समझौता मत करो। जो उनको जितना काम आपने दिया है वो काम उनको करना पड़ेगा, उतने समय में करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। कुछ अचीव अच्छा करेंगे तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो टारगेट से समझौता नहीं करना है, लेकिन काम की शर्तों को लेकर फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। एंड दैट्स द प्योर लीडरशिप क्वालिटी। अब मुझे एक टारगेट ऊपर से मिला है, मैंने मेरे टीम को डिवाइड करके दिया है, वो टारगेट मुझे अचीव करना है मेरे टीम के हेल्प से। विदाउट माई टीम I am unable to achieve this target. मेरे टीम के बिना मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता। बट क्या मैंने जो टारगेट्स मेरे कलीग को, मेरे टीम मेंबर्स को दिया है, क्या उसके प्रति मैं फ्लेक्सिबल हूं? फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो खड़ूसता आपकी सामने वाले को दिखेगी, तो कहीं ना कहीं वो नाराज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्योर बॉस की ये क्वालिटीज होती है दोस्तों। अब आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आया होगा, या आप देखते हो या कोई दोस्त आपसे ऐसी बातें शेयर करता हो। अपने सहकर्मियों के लिए हमेशा अवेलेबल रहो। हमारे जो भी कलीग हैं, जब भी उनको मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर उनको मदद करो, अवेलेबल रहो। कोई भी क्राइसिस में हो तो भी अवेलेबल रहो, उनसे बात करो, उनको गाइड करो अच्छे से, ताकि वो क्राइसिस से मेरा कलीग निकल पाए। अगर लीडर बनना है, लीडरशिप दिखाना है, तो लीडरशिप बोलने से नहीं आप खुद को साबित कर सकते हो। आपकी क्वालिटी दिखना चाहिए,
ऐसे कंडीशन में आपका नेचर कैसा है ये आपकी क्वालिटी बताएगी, ये आपका टाइम बताएगा। टेक्निकल स्किल से ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमन स्किल। चाहे आपके पास में कितना भी भर भर के टेक्निकल स्किल हो, आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर दैट आपके अंदर में ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमैनिटी नहीं रखोगे भैया तो लीडर, अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। लीडर तो 1000 है, कि लीडर तो 1000 है, बट अच्छा लीडर कौन होता है? अभी जैसा 2024 का इलेक्शन हो चुका है, हर एक पार्टी से अच्छे अच्छे लोग खड़े थे, बट क्या सारे लोग विरोधी पक्ष नेता बन गए? क्या सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए? नहीं बने। उसके लिए क्वालिटी ज़रूरी है। आपके पास अगर क्वालिटी होगी, सच्ची लीडरशिप होगी, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। ह्यूमन स्किल आप में है तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी की गई थी, वहाँ पे एक स्टडी किया गया था, उसके मुताबिक 71% एम्प्लॉयर जो है मैनेजरियल पदों के प्रमोशन देते टाइम और हायरिंग करते वक्त टेक्निकल स्किल से ज़्यादा ह्यूमन स्किल देखा गया। मेरी बात गौर से सुनो। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब एक स्टडी किया गया, जब कॉरपोरेट सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में जब भी मैनेजरियल पोस्ट के लिए प्रमोशन देने का टाइम आया है, या सामने वाले को अगर नेक्स्ट लेवल भेजना है, प्रमोट करना है, तो ऐसे टाइम में ये देखा गया कि 71% मैनेजरियल पदों पर टेक्निकल स्किल से ज़्यादा ह्यूमन स्किल देखा गया है। और ऐसे जगह पे ह्यूमन स्किल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं बेटा। टेक्निकल स्किल ऐसे जगह पे कम परसेंटेज में काम में आएगा, बट जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन स्किल्स है, क्योंकि हमें टीम हैंडल करना है। हम 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ऐसी बड़ी टीम अगर हैंडल करना है तो इतना इजी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है। क्या आप ये टीम हैंडलिंग कर पाते हो? तो उसके लिए आपके पास में ह्यूमन स्किल होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी आप आपके टीम को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 प्रमुख आयाम अभी अब हम देखने वाले हैं। क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के आयाम? पहला पॉइंट रहेगा सेल्फ अवेयरनेस। क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस यानी अपनी ताकत और कमजोरी के प्रति सजग और जागरूक रहना। मुझ में ताकत है या मुझ में जो कमजोरी है उसके प्रति क्या मैं सजग हूं, मैं सेल्फ अवेयर हूं? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सजग रहना पड़ेगा। इंटेलिजेंस के ये आयाम हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के। ये सारी चीज़ें ये क्वालिटी हमें रहना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस किया है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है। हमारी ताकत और कमजोरी के प्रति हमें जागरूक रहना ज़रूरी है। दूसरा आएगा सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। रेगुलेटर, कंट्रोल। क्या हमारी भावनाओं पे कंट्रोल है? मोटिवेशन, आप में वो भी क्वालिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टीम है, आप टीम हैंडल कर रहे हैं, तो जो मोटिवेशन आपके पास है वह मोटिवेशन आपको
टीम को देना ज़रूरी है आपकी तरफ से। अगर आपके अंदर में जो खचाखच मोटिवेशन भरा है वह अगर आप आपके टीम को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, टीम को नहीं दे सकते, तो दैट्स नॉट अ गुड लीडरशिप, गुड क्वालिटी, नॉट गुड क्वालिटी। जो मोटिवेशन आपके पास है आपके टीम मेंबर्स को दो, उनको मोटिवेट करो, चार्ज करो। कोई भी काम करने के लिए आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। और जो भी आसपास में आपके ये लोग हैं, हर एक को एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मोड में लेके जाओ, निगेटिव मोड से उन्हें दूर रखो। चौथा आएगा एम्पथी, दूसरों के प्रति सहृदयता और सदाचारता का भाव आप में है क्या, रहना जरूरी है। सहृदयता और सदाचारता आप में होना जरूरी है, एम्पैथी होना जरूरी है। उनकी जगह खुद को रखकर अपनी भावनाओं को महसूस करो। अगर कुछ एखादा बंदा या एखादा आपका कलीग क्राइसिस में है, दुख में है, दुख में डूबा है, तो अगर आप अच्छे लीडर हो तो आप सोच सकते हो, गेस कर सकते हो, उसको एम्पैथी दे सकते हो और एम्पैथी देके उसका जो दुख है आप महसूस कर सकते हो। महसूस करना पड़ेगा आपको कि इसके जगह पे आज ये मेरी कंडीशन होती, मैं कुछ क्राइसिस में पड़ा होता या मुझ पे कोई संकट आया होता तो मैं भी ये सिचुएशन में होता। तो ये ऐसी भावना आपको महसूस करना पड़ेगा। देन सोशल स्किल्स भी होना आपके पास ज़रूरी है। आप घर, समाज, दफ्तर, मीन्स ऑफिस में कब, कहाँ, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये हम हमारे निजी जीवन में, हमारे व्यावसायिक जीवन में या और कहीं पे भी जब रहते हैं तो हम कब, कैसे और किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हमारा बर्ताव हर एक से अच्छा रहना ज़रूरी है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट पे ही ये सारी दुनिया चल रही है। मानो आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट कैसा करेगा। उसने क्या रिस्पेक्ट देने का ठेका उठाया है, उसने ठेका लिया है उसने। आप उसको प्रताड़ित करेंगे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और आप चाहते हो कि मुझे सामने वाले से रिस्पेक्ट मिले, बट ऐसा नहीं होगा। जब आप रिस्पेक्ट देंगे, गिव रिस्पेक्ट एंड देन टेक रिस्पेक्ट। समझ में आया? और इस बात की आपको गहरी समझदारी होना चाहिए, गहरा विवेक होना चाहिए सोशल स्किल्स के बारे में। अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं तो आप में सारे गुण रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप में गुण नहीं है तो माने आप इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी आपको शो करना है, आपको दिखाना है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, तो ये सारे गुण जो अभी हमने डिस्कस किए, ये सारे गुण आपके अंदर में खचाखच होना चाहिए, खचाखच भर के होना चाहिए भैया। दोबारा मेरी बात सुनाओ। देन अपने से ऊपर अगर हम हमारे लोगों को देखना चाहते हैं, मैं मेरे लोगों को प्रमोट करवाना चाहता हूँ या अच्छी पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, तो उनके प्रति मेरा रवैया कैसा है। क्या मैं
उसके हिसाब से उनको गाइड कर रहा हूँ, अच्छा एडवाइस दे रहा हूँ, सही तरीके से उनका रिव्यू कर रहा हूँ। जो भी उनको टास्क दिया गया था, क्या वह टास्क कंप्लीट करने में सफल हो गए, अचीव कर पाए अपना टारगेट विद इन अ टाइम लिमिट, क्या उन्होंने ऐसा किया है, ये भी देखना जरूरी है। और अपने से ऊपर और सफल लोगों को देखकर हम दो तरह से रिएक्ट करते हैं। कौन सी दो बातें हैं वो? या तो हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, या तो हम उनसे ईर्ष्या करते हैं और या फिर उनके जैसा बनना चाहते हैं। एक तो ईर्ष्या करते हैं या तो उनके जैसा बनना चाहते हैं। और जो लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं उनको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा कि आप मेरे जैसे बनोगे तो आपको सीखना पड़ेगा जो मुझ में क्वालिटीज़ है या जो आपके सीनियर में क्वालिटीज़ है। आपको अगर सीनियर बनना है, कुछ अच्छे पोस्ट पे जाना है, प्रमोट होना है, तो आपको वह क्वालिटी देखना पड़ेगा और वह क्वालिटी देख के आपको वो पोस्ट पाना पड़ेगा। और आपका फोकस होना चाहिए सीखने पर। जब भी कोई सीनियर आपको आके कुछ गाइड करके जाए या कुछ सिखाए तो आपका फोकस होना ज़रूरी है। आपका फोकस वहाँ पे रहना चाहिए। अगर आपका वो चीज़ पे फोकस नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे, प्रमोट नहीं हो पाओगे। और ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है? सीखना, प्रमोट होना, जॉब करना, सारा खेल पैसों के लिए शुरू है। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छे स्किल्स भी ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। और जैसे कि हमने खड़ूस बॉस के बारे में देखा, नार्सिसिस्ट बॉस, तो ऐसे लोगों की संख्या 100% में से सिर्फ 10% होती है। 100% लोगों में से 10% जो बॉस होते हैं वो खड़ूस होते हैं और बाकी जो 90% बॉस होते हैं वह अच्छे स्वभाव के होते हैं। एक रिसर्च में देखा गया है। और वो जो 90% लोग होते हैं वो सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं, हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, रिस्पेक्ट उनके कन कन में भरा होता है। और ऐसे 90% लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ऐसे जगह पे फोकस करके आप उनकी अच्छी क्वालिटीज़ ग्रैब कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो और अपने निजी जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप सीखना चाहते हैं या आलोचना करना चाहते हैं? आप अगर सामने वाले की अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या उसके आलोचक बन रहे हैं, आलोचक मत बनो उनके। जो भी आपको सिखाया गया है उस पर फोकस करो और अच्छा कैसे होगा उस पर ध्यान दो। आलोचना मत करो। आलोचना करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामने वाला आगे निकल जाएगा या पीछे वाला आगे निकल जाएगा, आपका कलीग आपके आगे निकल जाएगा। आप आलोचना करते बैठे रहोगे और जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सीखने पे अपना फोकस करो। देन और जो ऐसे लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों में निगेटिविटी होती है, खचाखच निगेटिविटी भरी रहती है उनमें। निगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो।
पॉजिटिव माइंडसेट अगर रखोगे ना तो सफलता आपके हाथ में ज़रूर आएगी। आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, 1 महीने में नहीं दूसरे महीने में आएगी, दूसरे महीने में नहीं तीसरे महीने में आएगी, 1 साल भरे में आएगी, बट ज़रूर आएगी। बट कब? जब अच्छा प्रयास करेंगे, जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, जब फोकस करेंगे वो चीज़ों पर जो आपको पाना है, ऐसे चीज़ों पे फोकस करेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और आपका जो फोकस है, आपका फोकस आपके अपने अंदर में जो अच्छे स्किल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, या अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने पर होना चाहिए। जो इमोशनल इंटेलिजेंस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पे आपका जोर देना ज़रूरी है। ये सारे अच्छी क्वालिटीज़ है लीडर की, ये ऐसी जो लीडर की अच्छी क्वालिटी है उस पे जोर देना ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ना है तो जोर देने से सीखने पर दो। जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो जोर दे, और कौन सी चीज पर जोर दे? सीखने पर जोर दो। सीखो यार, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। जीवन में अनुशासन जरूरी है, अच्छी क्वालिटीज। ये सारी जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज है। आपको अच्छे लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है ये जानना है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सिर्फ देखना ही नहीं है, समझो कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। आपकी सेहत सफलता की बुनियाद है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपकी सेहत को अच्छा रखो, वही सफलता की बुनियाद है। अपने कलीग के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति एम्पैथी रखो, रिस्पेक्ट रखो। अपने सबसे कठोर आलोचक स्वयं बनो। अगर आलोचना करनी है तो खुद की करो, दूसरे के आलोचक मत बनो। मेरे में क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुराइयां हैं, खुद देखो ना, खुद जानो वो बात को। खुद के आलोचक बनो, दूसरों के नहीं। अपने रोज के कामों का क्रिटिकल रिव्यू करें। हम जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका रिव्यू करना जरूरी है। और क्रिटिकल रिव्यू करो, डीप डाउन जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैंने क्या अच्छी चीजें किया है, क्या गलत चीजें किया है, और मेरा जो अचीवमेंट परसेंटेज है वो 60 क्यों है, 100 प्लस क्यों नहीं है। मैंने जो भी एक्टिविटीज का इम्प्लीमेंटेशन किया, एग्जीक्यूशन किया, तो मैं कहां पे गलत साबित हुआ या कहां पे मैंने गलत किया है, ये चीजें मुझे देखना पड़ेगा। क्रिटिकल रिव्यू करना पड़ेगा खुद का, दूसरों का नहीं। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। अगर मैं कुछ अच्छी बातें बोल रहा हूं, कुछ आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है तो अच्छा सीखो भैया। हमेशा कुछ नया नया सीखने का और उस पर फोकस करो, नया सीखते रहो जीवन में। अपने भावों पर नियंत्रण रखना सीखो। मीन्स कंट्रोल योर सेल्फ। आपको खुद को खुद का कंट्रोल खुद पे रहना चाहिए। देन वर्क प्लेस पर खुद को इररिप्लेसेबल बनाओ। मतलब जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, इररिप्लेसेबल बनो वहां पे। यानी आपकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा। मैं हूं तो मैं ही हूं, आपकी जगह कोई जाना नहीं चाहिए।
सफलता का क्रेडिट हमेशा अपने कलीग को दो, सहकर्मियों को दो, उनके साथ साझा करो। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है कि जो भी सफलता आपको मिली है आपके सहकर्मियों के कारण, आपके कलीग्स के कारण आपको मिली है, तो उनके साथ उसका सेलिब्रेशन करो, उसको क्रेडिट दो आपके कलीग को कि हाँ आप जैसे अच्छे टीम मेंबर्स के कारण मुझे आज ये सफलता मिल पाई है। याद रखें, सफलता थाली में सजाई नहीं जाती है, सफलता थाली में सजाई नहीं जाती है। बरसों की कठोर मेहनत और कठोर आत्मविश्वास के बल का ये नतीजा होता है। आप अगर सोचेंगे कि बस जो मेहनत है वो थाली में सजा दिया, तो ऐसा ही नहीं हो सजेगा। बरसों की कठोर मेहनत के कारण ये आप सब कर पा रहे हो। क्योंकि जब कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ घर बना रहे हो, तो ऐसा ही नहीं बनता ना, बहुत सारे एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं। एफर्ट्स लगाने के बाद में आपको सफलता मिलती है, तब आप सफल हो पाते हो। तो दोस्तों, आज जो भी हमने डिस्कस किया है, क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया? कौन कौन सी हमने लीडरशिप क्वालिटी आज डिस्कस किया, उस पर आपके विचार जरूर साझा करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, द लाइफ कोच डी नितिन। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाय बाय।